नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। जिन शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा काम किया जाएगा उन शहरों के सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सीएम ने की है। तो वहीं गरीब परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। स्वच्छता के मामले में हरियाणा नंबर 1 बने, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है और अब निकायों के सफाई कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान भी सीएम मनोहर लाल ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा करवाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में उच्चतम 25% यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में आने वाली निकायों के सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जो स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रदर्शन के आधार पर सभी पालिकाओं में सबसे ऊपर 25% की श्रेणी में होंगे। इसके अतिरिक्त अगली 25% की श्रेणी में आने वाली पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को भी 9,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में एक किस्त दी जाएगी। सफाई कर्मचारी हमने उनके मानदंड तो पीछे बढ़ाए ही हैं। एक स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 80, 88 या कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ये मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा अंत्योदय परिवारों का ध्यान रखते हैं। कोई भी काम करना हो या योजना बनाई जानी हो तो सबसे पहला फोकस गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने पर ही रहता है। सरकार की तरफ से एक यात्रा की शुरुआत की जा रही है। उसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जिन पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला है उन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश की योजनाएं चाहे उसमें निरोगी हरियाणा है, चाहे आयुष्मान हरियाणा है, चाहे हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है अथवा अन्य राशन कार्ड है, कृषि की योजनाएं हैं, बागवानी की योजनाएं हैं, जो कोई ऑनलाइन सेवाएं जिस भी विभाग की हैं सबकी सेवा रहेगी ताकि व्यक्ति को ऑन द स्पॉट ज्यादा योजनाओं का लाभ हो सके। इसका एक कार्यक्रम भी बनेगा। यानी
अगर एक बिल्कुल अंडरलाइन करके एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी जिसको पहुंच नहीं पाए हम उस तक पहुंचना, और जो जिसको लाभ पहुंच गया है उसके अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उससे हमको कोई ना कोई लर्निंग क्या मिल सकती है, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार अंत्योदय की भावना को लेकर के और सारे देश में 130 करोड़ लोगों तक पहुंच सकें। ये उसके पीछे का एक महत्व है। एक वहाँ प्लेज भी कराई जाएगी जनता को, उस प्लेज में भी देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना और विकसित राष्ट्र की लेवल तक लेकर जाना, इसके हिसाब से उसके प्लेज भी होगी, ताकि नागरिक जो हैं इस भूमिका में अपना कर्तव्य कैसे वो निभा सकें, इसलिए उनको प्रेरित करना, ये सब उसमें काम रहेगा। इसमें पार्टी के नाते अलग से वो लोग तैयारी हमारे कर रहे हैं, और उसकी भी जानकारी आपको कल 24 तारीख को एक मीटिंग पार्टी की जो है वो रखी गई है, वहाँ भी आपको जो जानकारियाँ होंगी वो दी जाएंगी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पराली के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी और पराली प्रबंधन को लेकर के किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमने कम से कम सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच नहीं किया इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, हमने जो काम किए हैं वो जैसे पहले भी कई बार बताया कि हमने किसानों को जितने उनको साधन चाहिए वो उपलब्ध कराए, बेलिंग उपलब्ध कराई, उनकी बेल्स बना करके उनको बिक्री हो, मार्केट उसके लिए उपलब्ध कराई। मार्केट में कुछ जो बायर्स हैं पराली के वो आज आ गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, वो कहीं एथेनॉल बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं। अब एकदम ये तो पता नहीं, लेकिन कई लाइसेंस लोग दे चुके हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने ये जो थर्मल पावर प्लांट में क्या पैलेट बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए बैलून को कहा था कि वो हम खरीदेंगे। 7 साल तक उनके साथ हम कंटेक्ट कर रहे हैं कि आप पैलेट बनाइए, हम खरीदेंगे और अपने जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें बेचेंगे, और साथ में 2500 रुपया एक एकड़ के ऊपर उसका हमने बजट बना के वो देना शुरू किया है। उसके अंदर इकट्ठा करना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसके अंदर उनकी जमीन का किराया भी मिल जाता है उनको, और बल्कि अब तो उससे ज्यादा वो बाहर बिक रहा है उनका। हम अगर उनको पैसा देके अपने पास पराली ले, इसके बजाय वो तो बाहर ही बेच रहे हैं। किसान के लिए लाभदायक अब एक प्रोडक्ट बन गया है पराली, जिसको पहले वो जलाते थे, उनके जलाने की कुछ मजबूरियां क्या थी कि उनको इमीडिएट खेत खाली चाहिए, खेत खाली करने के लिए उनको अगली फसल बुआई करनी है। हमने कहा कुछ 15 दिन में आपको खेत भी खाली मिलेगा, जैसे कटाई करो तुरंत उसकी बेल्स बनवाओ। जितने बेलर्स हैं और जितना और क्या इंस्ट्रूमेंट है उसके, बेलर और हाँ, तो स्ट्रॉ रिपर, तो उससे क्या है जल्दी वो ट्रैक्टर लगा कर जल्दी अपना इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करा के बेल बनाते हैं, बेल बना के बेचते हैं। अब ये चीज अगर पंजाब कर ले तो किसी को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब तो क्या हर बार कि ये किसान है नहीं मानते हैं, किसान है भाई, किसान को अगर आप सुविधा दोगे तो किसान मानेगा ही, और किसान को लाभ दो। आज किसान को, हरियाणा के किसान को इसकी आमदन बढ़ गई है। घटनाएं हमारे यहाँ भी 500-600 हुई हैं, जो पहले हजारों की संख्या में होती थी, अब उस बार 400 कुछ घटनाएं आज रिपोर्ट कितनी थी तो देख लेंगे। लेकिन अगली बार ये भी ना हो सकता है वहां किसी को जानकारी ना हो इन चीजों की, हो सकता है कि अनजाने में कुछ उन्होंने किया है, जल्दी में किया है, लेकिन 500-600 घटनाएं भी हरियाणा में हुई तो नहीं होनी चाहिए, जबकि हरियाणा पंजाब में तो शायद 8000 कुछ घटनाएं हैं, 32,000। 2023 में पंजाब में 36,000 घटनाएं हैं, हरियाणा में कुल मिला के सब जिलों की 2300 2023 की, और वो भी सबसे ज्यादा फतेहाबाद जिला है जो पंजाब के साथ लगता है। फतेहाबाद पहले भी हर साल सबसे ज्यादा रहा है। अब या तो पंजाब के लोग आके खेती करते होंगे वहां, ठीक है, पर लेते होंगे। चलो फतेहाबाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जरा मजबूत करो भाई। सर एक गंभीर मामला था सर जो जींद में एक मामला आया था, स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगे थे। उस मामले में सर 140 से ज्यादा स्कूली छात्राएं सामने आई है। सभी ने जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सर प्रिंसिपल किस तरह की
के ऊपर किस तरीके की अब तक कार्रवाई की गई है सर? बड़ा मामला बन गया सर अभी। देखिए, पुलिस की कार्रवाई हुई, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जींद जेल में बंद है व्यक्ति। और हमने अब 16 तारीख को वहाँ नई महिला प्रिंसिपल भेजी है। वहाँ के कुछ स्टाफ को बदलने की भी हमारी एक टीम जो है डिपार्टमेंट की यहाँ से एजुकेशन की गई थी, जिसमें महिला और पुरुष सब गए थे। सारी जानकारियाँ उन बच्चियों से भी जानकारी ली गई है, उनके पेरेंट्स से भी ली गई है। अब क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा हुआ कि बच्चियों को मतलब पहले बर्दाश्त करती रही, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जैसे ही विषय हमको पता लगा तुरंत हमने कार्रवाई की है। और हम ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि अभी मैंने संयोग से मिलना हो गया था हमारी जो वुमेन कमीशन रेणु भाटिया, तो रेणु भाटिया से मैंने कहा है कि इस प्रकार की जानकारियाँ जहाँ मिलें पुलिस के साथ मिल करके और एक कोई ना कोई सेमिनार इस टाइप का करना चाहिए, ताकि हमारे हर प्रकार की जानकारियाँ मिलें और जहाँ कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और रिपोर्टिंग में जो भी कोई दोषी है, मान लो रिपोर्ट कोई नहीं लिखता, पुलिस नहीं लिखती और कोई लिखता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये बड़ा घिनौना काम है। एक तरफ तो हम बेटियों को बेटी बचाना बेटी पढ़ाना यहाँ तक हम बात करेंगे, और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ये शर्मनाक है। और हम बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्टली सारे एक्शन करेंगे जैसे भी किया है। और इसके अंदर कहीं की भी कोई घटना ऐसी आती है तो हमने तो अपने यहाँ कानून पास किया कि 12 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई घिनौनी हरकत होती है तो उसको फांसी की सजा। एंड अवर इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने इस प्रकार का कैपिटल पनिशमेंट का ये किया है। हरियाणा गवर्नमेंट में सर तकरीबन 11,200 फाइल पेंडिंग पड़ी है जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उसमें 7300 फाइल 300 दिन से ज़्यादा पेंडिंग, ऑलमोस्ट 1 ईयर से पेंडिंग पड़ी है। और आपको उसमें ये सर पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि रोजाना कितनी फाइलें क्रिएट होती है और कितनी चलती हैं और कितनी बनती है। सर मैं क्वेश्चन, अब अगर वो बता देंगे थोड़ा तब आपको ध्यान में आएगा। क्वेश्चन पूरा कर लूँ, आप सर जवाब दे दें। हाँ, उसमें सर 2000 फाइल आपकी डिपार्टमेंट की हैं, 2000 आपके परम मित्र विद साहब की डिपार्टमेंट की हैं, जो मतलब डाटा हमारे पास है। सो आपने सर एक सेक्रेटरीज को चिट्ठी भी आपने लिखी है, आप मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था सर, उसकी जो डेडलाइन आपने 15 दिन की दी है वो खत्म होने वाली है सर, हफ्ता जितना भी टाइम है। तो उसमें सर क्या रोड मैप क्या है सर? उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? और ये कितनी फाइल फ्री हो चुकी हैं? मेरा यही सर। आपका प्रश्न तब पूरा होगा जब आप ये बता सकें कि सरकार में एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कुल कितनी फाइलें क्रिएट होती हैं और कितनी फाइलों की मूवमेंट होती है। उसमें से पता लगेगा भी 11,000 कितनी है। मैं बता रहा हूँ लाखों फाइलें होती हैं, लाखों फाइलें। मैं बता रहा हूँ विषय मेरे ध्यान में है। और अभी मैंने सुन तो लो, अभी मैंने उनके साथ बुला करके बातचीत की है कुछ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इशू होते हैं और उसमें कोई विषय अगर आता है तो उसको सॉल्व करना ही काम होता है। अब उस सॉल्व करने के लिए ये विषय इंटरनल एक विषय है और उस इंटरनल गवर्नमेंट के इशू को बताना, उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसको करना, इलेबोरेट करना, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। हम उसको ठीक करने के लिए आपस में हमारी बात हो गई है, बहुत जल्दी इसको ठीक करके और सारी बातें तो रिजॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। शराब मामले में भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा किया, नेता को निकाल दिया। एक कांग्रेस के एक नेता है, देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या सलाह देंगे? देखिए, एक सीमा, डिसेंसी की एक सीमा पार करने के बाद किसी को भी दोषी अगर होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आलोचना करना ये डेमोक्रेसी में होती है, आलोचना की जा सकती है, कोई भी कर सकता है। आलोचना करने की सीमा जब पार हो जाती है तो उसको एक प्रकार से मानहानि भी की जा सकती है, सब कुछ होता है। अब किसके बारे में क्या कहा गया है वो हमारे जो लोग हैं वो देख रहे हैं। देखिए, ये आपको भी पता है, सब ओपन हो चुका है।
उन्होंने भी चुनाव लड़ा, आज भी वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो भी कहते हैं हाँ किसानों को अपना एक दल बना के राजनीति करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। राजनीतिक चीज़ों को किसी भी नाम से आप करेंगे, राजनीति सबको समझ में आती है, आपको भी आती है, हमको भी आती है। एक इशू असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में पिछले 5 साल से भर्ती हो रही, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये सरकार 4.5 साल से भर्ती क्यों नहीं कर रही। आपने भी मुझे जानकारी है कि एक रूल्स जो परिवर्तन करने थे उसमें भी आपने कहा था कि कितने दिन के लग जाएंगे, मैक्सिमम 2-3 दिन में उन्होंने बताया, लेकिन ये ना तो रूल चेंज हुए, कैबिनेट में आया तो वहाँ के साथ पिछड़ा हो गया जो कुछ हुआ। तो इस पे क्या हो रहा है? पर्टिकुलर कोई केस आप बता रहे हैं, उसकी जानकारी तो आप जब आप बताएंगे या डिपार्टमेंट से लेकर के बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे इश्यूज हैं ये इस प्रकार के रूल्स में या किस प्रकार के कोर्ट केसेस में या कोई ठीक ठाक काम में भी कोई आदमी जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि नहीं इसका अधिकार नहीं मेरा अधिकार बनता है। कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके कारण से चीज़ें रुकती हैं। लेकिन हमने रुकने के बाद भी जितनी क्लैरिटी से और जितने स्मूथ वे में हरियाणा में नौकरियां पिछले सालों में करवाई हैं, इतना शायद पिछली सरकारों में नहीं हुई है। 9 साल के अंदर 1,20,000 नौकरियां इस समय तक हो चुकी हैं। अगले 3 महीने में ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर ये भर्तियां सारी क्लियर हो जाती हैं, सी की डी की तो क्लियर हो ही रही है क्योंकि उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, हो सकता है 10 दिन में 5 दिन में कितना एक हफ्ते में उसका रिजल्ट निकल सकता है ग्रुप डी का जी हाँ। और लेकिन ग्रुप सी का एक पेपर है वो 56 और 57 कोर्ट में अड़ा हुआ, जैसे ही उसका स्टे हटेगा बाकी सब 60 ग्रुप्स हैं उसके 60 पेपर होने हैं, तो 60 पेपर के लिए अभी तो 2 ही हुए हैं। जैसे ही होगा वो 1 महीने का काम है, सारा शेड्यूल बना रखा। नहीं डेट देने का काम मेरा नहीं है ना, हाँ वो कोर्ट का काम है। करते हैं हम हमेशा आग्रह करते हैं कि तुरंत इसकी डेट लगा के इसका फैसला करिए, और हम तो यहाँ तक कहते हैं किसी फैसले में अड़ते भी नहीं है। कोर्ट को जो ठीक लगता है वो फैसला करे, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सीएम साहब जो पॉलिसी सरकार बनाती है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी है, तो उसमें जो है क्या पैरवी कोर्टों में जो एडवोकेट्स लगा रखे हमने वो सही नहीं कर पा रहे, कोर्ट को सही प्ली नहीं दे पा रहे? ऐसा नहीं। देखिए जब भी कोई नई चीज होती है तो नई चीज को हमने तो एक एक बारीकी समझ करके एक एक शब्द एक एक वाक्य क्या उसका अर्थ है और क्या उसकी सुविधा है सब करके बनाते हैं। लेकिन हमारे बनाने के बाद ही बाकी लोग उसको पढ़ते हैं, और जब बाकी लोग पढ़ते हैं उनको लगता है इसमें तो मेरा लाभ नहीं है, वो कहता है इसमें मेरा लाभ नहीं है। वो सारे अपने अपने लाभ की ओर बढ़ करके और जब कोर्ट में जाते हैं कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी बात ठीक है कि इसकी बात ठीक है। हमें तो इस बात का संतोष है कि पूरे कोर्ट तसल्ली करने के बाद उसमें लगे महीना, उसमें लगे 2, उसमें लगे 3, अल्टीमेटली सरकार के इशू को हमेशा ठीक माना है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हमने तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उन्होंने ही अपने आप सारे केस को उजागर करने के बाद कहा कि नहीं हरियाणा की सारी पॉलिसी ठीक है। हम पढ़ी लिखी पंचायतों में हमने अपने प्रावधान कर दिए, कोर्ट से तो पूछ के नहीं किया, हमें ठीक लगा हमने कर दिया, ठीक किया, हाई कोर्ट ने बंधन डाल दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, 45 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करने के बाद अल्टीमेट क्या कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो इट। तो कोर्ट के हम हाथ बांध नहीं सकते हैं, कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, करनी चाहिए। उनको लगता है कोई गलत है हमको बताएं हम ठीक कराएंगे, उनको लगता है ठीक है, विश्लेषण करने में उनको जितना टाइम लगना लगेगा ही, वो उसमें हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। हमारी कोई चीज आज तक गलत पकड़ी गई हो, कांग्रेस की कितनी भर्तियां रद्द हुई है इन्हीं सालों में हुई है, हमारी रद्द अगर हुई है तो हमने रद्द की है, कोर्ट ने नहीं की है। अभी हमने एक वेटरनरी सर्जन का, जब हमको लगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, गड़बड़ करना कोई हम कराते हैं ऐसा नहीं है, गड़बड़ करने में तो नीचे लोग बैठे ही हैं, हम छानबीन करते हैं। उस छानबीन में ये पता लगा जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई, शिकायतें आई, उसकी जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जांच करने के बाद पाया कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे हुए, उनके फोन्स के लोकेशन फोन की पता लग जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर सबके फोन बंद हो गए, एक पर्टिकुलर जगह पे बंद हुए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब खुल गए। तो ये 20 लोग 25 लोग जो थे, और वो फोन नंबर उन्हीं के थे जो एग्जामिनीज थे, परीक्षार्थी थे। तो आखिर इकट्ठे होकर के उसके 24 घंटे पहले 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं वो। इसलिए जब ये लगा कि हाँ देयर मस्ट बी फॉल प्ले, हमें अधिकार भी है, हमारा कमीशन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, वो निश्चित, बजाय हम कल को उसको कोर्टों में चक्कर काटे धक्के खाएं दोबारा पेपर ले लेंगे। हमें तो यह है कि मेरिट के ऊपर लोग आने चाहिए। कहीं भी अगर मेरिट को तोड़ने के लिए किसी ने कोई
गड़बड़ की है तो उसमें दोषी कौन है वो पता तो लग ही जाता है कि कौन होने वाला है, लेकिन कम से कम फेयरनेस ये हम अपने आप दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। अलग अलग वर्गों के लिए योजनाएं बनाकर प्रदेश के हर नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मनोहर सरकार में पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया जा प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एमएसपी पर अनेकों फसलें, करीब 14 फसलें खरीदी जाती हैं और इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जानकारी दी है। प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। कई योजनाएं बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास मनोहर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इस बारे में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे उनकी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है जहां 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। सीएम ने बताया कि दूसरे राज्यों में कई जगहों पर मात्र 2 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है, लेकिन प्रदेश में कई तरह की योजनाएं बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने ये भी बताया कि गन्ने का रेट जो हरियाणा में तय किया गया है वो देश के सभी राज्यों से ज्यादा है। धान की कम खरीद होने को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी है। दे रहे हैं ना, एमएसपी पर 14 फसलें हम खरीद रहे हैं और जो नहीं खरीद पा रहे हैं उसकी भावांतर भरपाई दे रहे हैं। कांग्रेस के राज्यों में तो सिवाय धान और गेहूं के तीसरी फसल लेते नहीं है और हम इसके अलावा जो खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं और जो हमने मिलों को लेके देनी होती है जिसका रेट तय करते हैं, गन्ने का रेट आज भी हमारा हाईएस्ट इन द कंट्री है। एक बार बीच में ठीक है पंजाब ने थोड़ा हमें 2-4 रुपए ऊपर करके और ये कह दिया कि हाईएस्ट वो हो गए। हमने कहा नहीं, अब हाईएस्ट हम होकर दिखाएंगे और लगातार 2 साल रहेंगे। हमने तो 1 साल की बजाय 2 साल का कह दिया उनको। हाँ जी, एनसीईआरटी पैनल ने रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, केंद्र सरकार को सिफारिश की है। क्या हरियाणा सरकार भी ऐसे कदम उठा सकती है कि रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में? देखिए, एनसीईआरटी ने क्या किया है वो हमारा काम नहीं है और हम जो करेंगे आपके पास हमने आ जाएगा फटाफट। धान खरीद जो है इस बार कितना कम हुआ है लास्ट ईयर से इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर? व्हाट इज द स्टेटस? सुनिए, धान खरीद कम हुआ ये विषय नहीं है। हमने धान की उपज ही कम करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया कि धान मत बोओ, 7,000 रुपए एकड़ हमसे पाओ। देयर वाज अ फ्लड आल्सो। हम चाहते हैं कि धान की बिजाई खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है वहाँ कम होना चाहिए। आखिर तो किसान को लाभ धान में जितना होता है उतना लाभ हम दूसरी चीजों में दिलाने के लिए तैयार हैं और जो उसका कंपनसेशन है 7,000 रुपया साल का धान के लिए वो हमने दिया है। लगभग 2.25 लाख एकड़ का हमने 7,000 के हिसाब से 100 कुछ करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि पानी की बचत धान वाले लिए उससे महत्वपूर्ण विषय नहीं जितना पानी महत्वपूर्ण है। तो पानी महत्वपूर्ण होने के नाते से हम ये किसान को प्रस्यू करते हैं, धान पर कमाओ, सब्जी पर चले जाओ, फल पर चले जाओ, अन्य ऐसी फसलें जिसमें पानी कम लगता है उस पर चले जाओ। तो इसलिए धान कम है ज्यादा है हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठाना है किसानों को किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है और पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। पानी की बचत भी हो जाए, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसके लिए किसानों को लगातार जागरूक करने का काम मनोहर सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसी का परिणाम है किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं और ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। इसमें किसानों का पूरा साथ दे रही है हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।